नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 7 की बुक। और कक्षा 7 की बुक का पहला चैप्टर है वन वन्य जीव एवं संरक्षण। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधन 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। तो कितने परसेंट भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए? लगभग 33%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में है? तो जोधपुर जिले में। ओके, राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्र का लगभग भाग वन क्षेत्र है, तो 10वां भाग है वो वन क्षेत्र है। ओके, और वन को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा वन में शामिल नहीं है? तो ये उपयुक्त सभी शामिल है। ओके, यानी आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और सुरक्षित वन, ये सभी वन है। ओके, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? तो ये खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। यहाँ पर अमृता देवी ने 363 लोगों सहित बलिदान दिया था। और उस समय शासक कौन था? तो अब्बेसी था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक तो उदयपुर में पाए जाते हैं और कम चूरू में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाता है। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडाउन है। और राजस्थान का राज्य पशु यानी वन्य जीव श्रेणी में कौन है? चिंकारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ली है। राजस्थान का राज्य पशु पशु यानी पालतू पशुओं में कौन सा है? तो ऊंट है। ओके, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ली को कल्प वृक्ष कहा जाता है। और राजस्थान का राज्य पुष्प कौन है? रोहिड़ा का फूल राज्य पुष्प है। सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? तो सेवन घास है वो जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, साइब्रेनियन क्रेन किस उद्यान में पाए जाते हैं? तो वो पाई जाती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो वो सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ओके, गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो गोडाउन है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो उसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन सस्ता जस्ता है वो शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो देबारी उदयपुर में है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित नहीं, यानी दोनों का कहाँ स्थापित किया गया? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। ओके, और देश की सबसे बड़ी सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो बड़ला जोधपुर में है। ओके, लोह अयस्क मैग्नीज सीसा जस्ता ताम चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है? तो ये एक धात्विक खनिज है। ओके, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा महत्वपूर्ण है? अरावली पर्वतीय है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इस राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का है? तो एंथ्रेसाइड है वो उत्तम किस्म का है। और राजस्थान में कौन सा है? तो लिग्नाइट राजस्थान में पाया जाता है। ओके, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये बरसिंह सर बीकानेर मेड़ता रोड नागौर और कपूरड़ी बाड़मेर में, इन सभी में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये गिरलल बाड़मेर में है। ओके, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? तो इसमें है छबड़ा बारा में। और किस बेसिन में खनिज तेल पाए जाते हैं? तो ये सभी बेसिनों में खनिज तेल पाए जाते हैं, यानी जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, इन सभी में बेसिनों में खनिज तेल पाए जाते हैं। और ओके, गोटारू और कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला और आदि स्थानों पर किस प्रकार के भंडार पाए जाते हैं? तो इसमें प्राकृतिक गैस से पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सादेवाला यानी जैसलमेर, बागीवाला यानी बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला ये बाड़मेर में है, इनका संबंध किससे है? तो ये खनिज तेल से है। ओके, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? तो ये यानी रामगढ़, जैसलमेर और धौलपुर, अंताबारा, ये सब प्राकृतिक गैस से आधारित है। ओके, नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। कृषि एवं सिंचाई। कृषि यानी राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित संसाधनों में किस से सर्वाधिक की जाती है? तो कुओं या नलकूपों से सर्वाधिक की जाती है। ओके, कुओं से और नलकूपों से, यानी इसमें ऑप्शन दोनों आ गए तो नलकूपों सही रहेगा। ओके, और वाटरमैन जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन राजेंद्र सिंह को वाटरमैन
यानी जलपुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो बूंद बूंद सिंचाई यानी फुहारों की। ओके, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ एवं जीरों के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें पहला स्थान है। ओके, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ स्थित है? तो ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। ओके, और इसके बाद है मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? यानी मेवाड़ का प्रमुख भोजन कौन सा? बाजरा। ओके, और इसके बाद कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन और आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये एक है व्यापारिक फसलें हैं, यानी ओके, व्यापारिक फसलें हैं। इसके बाद चैप्टर आता है 4 यानी राजस्थान में कृषि विपणन, यानी राज्य की। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की जोधपुर मंडी स्थित प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर मंडी है वो किसके लिए है? तो जीरे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई, कब की गई? तो वर्ष 1974 में की गई। तो राज्य की कोटा मंडी प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये धनिया के लिए प्रसिद्ध है। ओके, पीडीएस, पीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएस का पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। वह तंत्र या प्रणाली जिसमें देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की गई है उससे क्या कहा जाता है? पीडीएफ कहा जाता है। ओके, चैप्टर 5 नंबर यानी राजस्थान में व्यापार, और तुम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल यानी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब कहाँ की गई? तो ये ब्यावर में की गई, ब्यावर अजमेर में। ओके, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल यानी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये ऑप्शन है यानी 1989 में की गई। ओके, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया? तो 35 को। ओके, राज्य सरकार में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया गया? तो कब किया गया? तो ऑप्शन 2019 में। ओके, वैर व्यापार जो एक देश अन्य देश के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ओके, अगला क्वेश्चन है। वह व्यापार जो एक राज्य व अन्य राज्यों के से व्यापार हो तो किस प्रकार का है? वो अंतर्राज्यीय व्यापार है। ओके, वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो वह भीलवाड़ा जाना जाता है। ओके, राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कहाँ पर है? तो चीनी। कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। ओके, राजस्थान के प्रमुख शासक यानी किस मुगल शासक ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की? तो शाहजहां ने। मिर्जा राजा जय सिंह के काल में 1662 में बिहारी सतसई लिखी, इसके लेखक कौन है? तो राजकवि बिहारी थे। ओके, इसके बाद है राजपूतानों का करण किसे कहा जाता है? राजपूतानों का करण रायसी को कहा जाता है। ओके, किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? तो मालदेव का। ओके, संगीत राज, संगीत मीमांस, सोंड प्रबंधन ये किसकी कृतियां हैं? तो महाराणा कुंभा की। ओके, किस ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि ने की? तो ये चंद्रबरदाई ने की थी। और पृथ्वीराज विजय किसने? जयानक ने। ओके, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाले शासक किस किस शासक को कहा? तो ये कहा मालदेव को। ओके, पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? तो उसकी माता कपूर देवी थी। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? तो वो बैठे 1433 में। ओके, गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद है वो जयदेव की। ओके, किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, बसंत का दुर्ग और बोमट दुर्ग इन तथा मानसन का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। रणछोड़ भट्ट किस भाषा में राजप्रशस्ति में 25 शिलालेख का खुदवाई? तो ये खुदाई थे संस्कृत भाषा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान ये चैप्टर 7 है। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा और अधिवेशन हुआ जहाँ पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी के चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई थी? किस वर्ष वो चलाई थे? सन 1913 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये मग्गाराम वैद्य ने की थी। ओके, किस वर्ष रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? तो ऑप्शन चाहिएगा सी की तरफ यानी 1938 में। एक के आंदोलन की गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग की? तो 21 सूत्रीय मांग की थी। राजस्थान में किस किसान आंदोलन की
चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, तो शेकआउट किसान आंदोलन की। ओके, इसके बाद चलते हैं तो प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ के जनता तैयार हो। तो ये किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायण देवी वर्मा जैसी महिलाएं नेत्री संबंध किस आंदोलन में योगदान देने के लिए था, तो वह थी बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 में राव कृष्ण सिंह द्वारा बिजोलिया की जनता के में कितनी प्रकार की लागतों ली जाती थी, तो वो 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। स्वरूप से संबंधी राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन था, तो अलवर किसान आंदोलन। जय जयाराम जयाराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ, तो ये हुआ 1952 में। ओके, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई, तो ये हुई बूंदी किसान आंदोलन। रूपा जी व कृपा जी का संबंध किससे है, तो ये बेंगू किसान आंदोलन से है। चांदनी चौक लाड होर्डिंग व बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन सा एक साथ सम्मिलित थे, तो वो ठाकुर जोरावर सिंह था। चेतावनी रचुंगटिया पर चोट लिखकर मेवाड़ मारना ब्रिटिश शासन के विरोध सचेत किया, किसने किया, तो केसरी शिबारट ने। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। ओके, उसमें पहला चैप्टर है पहला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो कोटा रियासत थी। ओके, अलवर रियासत में बाल विवाह अनमेल विवाह और निषेध कानून बनाया गया, कब बनाया गया, तो वो 10 दिसंबर 1903 में बनाया गया था। किस वर्ष वाइसराय लॉर्ड मियो ने के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की, तो 1872 में। ओके, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो 1853 में। ओके, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों में प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो राजा राम मोहन राय के, और 1829 में। ओके, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दी गई, तो 1835 में। ओके, इसके पश्चात जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था, तो ये मामा बालेश्वर दयाल ने। ओके, जीवन कुटीर नामक संस्थान की स्थापना किसने की, तो ये की हीरालाल शास्त्री। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन से पीछे घसीटना शुरू किया, वह कौन थे, तो वो सेंगाबाई थे। मेवाड़ और राज्य के में डाइन और निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी, तो कौन सी, 3 नंबर कोटा। ओके, इसके बाद चलते हैं तो संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। सटी विजय राघवाचार्य की राज्य में प्रधानमंत्री बने, तो मेवाड़ में। ओके, विधानसभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले स्थानीय राजस्थानी थे, तो बलवंत सिंह मेहता। सत्य के प्रयोग यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो ये थे महात्मा गांधी। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में के उद्देश्य से प्रस्ताव रखा, कब रखा, तो ये रखे थे 13 दिसंबर 1946 में। लोकप्रिय गीत यानी पछेड़ा ये किसका है, तो ये है माणिक्य लाल वर्मा का। पहली बार अधिकारता रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी, किस वर्ष की थी, 1935 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो 2 दिसंबर 1946 को हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और ब्रिटिश सरकार अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया जाता है, तो 3 मंत्रियों का दल भेजा था, 3 मंत्री साथ में। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को। राजस्थान में मूल के निवास प्रवासी बनारसी दास झुंझुनू वाले किस राज्य में संविधान सभा के सदस्य चुने गए, तो वह बिहार के चुने गए थे। ओके, इतने ही क्वेश्चन है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और अब लाऊंगा कक्षा 8 की बुक, संपूर्ण बुक। ओके, थैंक यू।